मूवी की शुरुआत में हमें आदम नामी एक रोबोट दिखाई देता है। आदम को होश आता है तो खुद को देखता है कि वो मल्टी इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा हुआ है। उसे याद था कि वो एक इंसान था, लेकिन उसे अपनी मेटल से बनी हुई बॉडी से बहुत डर लगता है क्योंकि वो अपना मेटल मास्क नहीं उतार पाता। फिर तभी वहाँ पर एक डोर ओपन होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आदम जब बाहर निकलता है तो उसे अपने जैसे कई रोबोट्स नजर आते हैं। वो देखता है कि कुछ ह्यूमन गार्ड उन पर नजर रखे हुए हैं। वो इन रोबोट को गोलियों से मार देते हैं जो काफी स्लो होते हैं। तभी दूर से दो लोगों को आते हुए देखकर शूटिंग को रोक लेते हैं और वाल को ऊपर कर लेते हैं। जैसे ही वो अनजान शख्स पास आते हैं, आदम नोटिस करता है कि उन्होंने काफी हॉरर कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं और वो इनकी तरफ ही देख रहे थे। तभी वॉरियर अपने भाई को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ को इन क्रिमिनल बने रिपोर्ट की तरफ करता है। इसके हाथ आगे करते ही सभी रिपोर्ट्स की चेस्ट पर लगे क्राइम्स मिट जाते हैं। सभी रिपोर्ट्स बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और इन क्रिएचर्स के पीछे चलने लगते हैं जो एक जंगल में जा रहे थे। इनमें से एक फीमेल रिपोर्ट्स काफी इंजर होती है क्योंकि उसको गोलियों से काफी ज्यादा डैमेज किया हुआ था, इसलिए वो चलने की हालत में नहीं होती। आदम उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। वॉरियर भी उसकी मदद नहीं करती और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद सभी आगे बढ़ जाते हैं। वो चलते चलते एक बेस की तरफ पहुंचते हैं जिसकी हिफाजत कुछ गार्ड्स करते हैं। फिर सब आग के पास बैठ जाते हैं। फिर वॉरियर इनको दुनिया के बारे में बताता है कि ह्यूमन किस तरह बड़ी दीवारों से प्रोटेक्टेड है। वहीं पर क्रिमिनल्स को जंगल में भेज दिया जाता है जहां उनके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपेरेंट पेशेंट के लिए निकाल दिए जाते हैं, सिवाय उनके दिमाग के, जिसे एक रोबोट बॉडी में उनकी सारी मेमोरी निकाल कर डाल दिया जाता है। और ऐसा क्रिमिनल के साथ सालों से होता आ रहा है और ऐसे ही भटकते भटकते उनकी डेथ हो जाती है। जब तक हम जैसे रोबोट उनको ना बचा लें, तो हमारे ओनर मिरर ने इसे ऑर्गेनाइज किया है जो क्रिमिनल्स का पास्ट रीड कर सकते हैं। तभी मिरर सामने आता है और उसके सामने आकर अपना हाथ बढ़ाता है। उसे पता चलता है आदम एक पॉलिटिशियन मिजनर है जो एक टेररिस्ट भी है। मिरर आदम की आई आइडेंटिटी जानकर वो आदम में इंटरेस्ट शो करता है। वहीं कहीं दूर पांच में इस प्लूटो प्लैनेट में सरवाइव कर रहे हैं। ह्यूमन सिटी से बाहर उन्होंने खुद के लिए एक बिना गैस मास्क के फ्रेश एयर की दुनिया बनाई हुई है जिसे वो जन्नत समझते हैं, जिसकी वजह से मिरर के साथ बहुत से इंसान वहां रहना चाहते हैं। मैरी का एक और ब्रदर था, लेकिन एक जुर्म की वजह से उसे भी रिपोर्ट बना दिया गया था। वो इसके साथ रहना चाहती थी और पोल्यूशन से हुए अपने स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गॉड से प्रे करती है। वहाँ का गॉड फादर कहता है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर हैं। वो मैरी को अपने लॉयल्टी प्रूव करने को बोलता है। वो उसे एक रिपोर्ट को मारने को बोलता है ताकि उसकी सोल उस मैटर बॉडी से आज़ाद हो सके। मैरी को जब पता चलता है कि वो उसी का भाई है तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है, लेकिन उसे इस पैराडाइज में रहना था और वो अपने भाई की कुर्बानी दे देती है। जिसके बाद गॉडफादर उसे मास्क उतारने को बोलता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरता है जिससे उसकी स्किन ठीक हो जाती है, जिससे वो उसके सामने झुक जाती है। फिर गॉडफादर एक रूम में चला जाता है जो पूरी तरह से साइंस टेक्नोलॉजी से लेस था। फिर वो अपना चोगा उतारते हैं तो पता चलता है कि वो खुद एक रोबोट था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।